आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल जैविक वरदान वर्मी कंपोस्ट में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैविक खेती कैसे करें। हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, परंतु उनके मन में एक डर हमेशा रहता है कि क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे, क्या उनकी पैदावार में कोई कमी तो नहीं आएगी। देखिए, कोई भी शुरुआत है हम जब भी करते हैं तो पहले हमें थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैविक खेती हम प्राचीन काल में भी करते थे, परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन आज के इस दौर में जहाँ बहुत सी नई बीमारियाँ पनप रही हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम जैविक खेती की ओर बढ़ें, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है जिसमें 60% जनसंख्या खेती पर डिपेंडेंट है। तो चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए जिससे कि हम जैविक खेती करने में सक्सेसफुल हो सके। तो जैविक खेती में हम वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद, जीवाणु खाद और बहुत सारे खनिज पदार्थों से पौधों को पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। अब एक तरह से जैविक खेती क्या है? एक तरह से जैविक खेती आपकी प्राकृतिक खेती की तरह है, तो जिसमें हमें अपनी जो भी कीटनाशक या केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो जो भी हम खेती करें वो सिर्फ अपने नेचुरल तरीके से करें। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमें कितनी ज़मीन लेनी है। मीन्स आप एक एकड़ के आसपास ज़मीन लेकर उसमें करना चाहते हैं या उससे ज़्यादा में करना चाहते हैं, तो वो आप जैविक खेती के लिए पहले निर्धारित कर लें। तो जितनी भी ज़मीन में आपको जैविक खेती करनी है उसमें आप मिट्टी की जांच करा लें तो बहुत अच्छा है। ये किसी भी सरकारी लैब में कराई जा सकती है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मिट्टी में कितने तत्वों की कमी है। फिर उसके बाद जो है, हम जब भी कोई फसल लगाते हैं तो एक ही फसल ना लगाएं, उसमें आप चेंजेस करते रहें। और बारिश के टाइम पर बढ़ने वाली जितनी भी फसलें हैं, जैसे लोबिया है, मूंग है, उड़द है, ऐसी हरी फसलों की आप बुवाई करें तो आपको खाद मिलेगी। और वो खाद आपकी होगी हरी खाद जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि भरपूर मात्रा में आप नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। फिर उसके बाद मेरा जो और सुझाव है वो है कि आप गोबर की खाद बना सकते हैं। फिर आपकी वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद होती है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट, अर्थवॉर्म मैन्योर भी कहते हैं, या आप इसको भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग भी जैविक वरदान वर्मी कंपोस्ट के नाम से अपनी केंचुए की खाद बना रहे हैं, मार्केट में निकल भी रही है। तो ये भी एक जैविक खेती के लिए अच्छी चीज़ है, भूमि को उपजाऊ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो केंचुए की खाद बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप उसको देख सकते हैं। जैविक खेती के लिए जैविक कीटनाशक भी आप खुद से बना सकते हैं, इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसके बाद खरपतवार है आपके खेतों में आती ही आती है, तो उसको आप नियंत्रण करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी फसल होगी, जितनी गहरी जुताई, निराई और गुड़ाई से खरपतवार का नियंत्रण आप करोगे, उतनी ही अच्छी आपकी उपज होगी, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ये था मेरा सुझाव आपका जैविक खेती के लिए। और भी आगे मुझे अगर कुछ मिलता है, नई चीज़ें पता चलती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और मुझे आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद दें, अपना साथ दें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद।